नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आर रसोई में। दोस्तों, आज की हमारी जो रेसिपी है वो है मैंगो स्टफ्ड कुल्फी। सबसे पहले हम यहाँ पे दूध ले रहे हैं। ये 2 गिलास दूध है और इस दूध को हमें एक बॉयल दिलाना है। ये देखिए, दूध को एक उबाल आ चुका है और अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर रहे हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून के लगभग इलायची पाउडर, यहाँ मैं जो है 3 से 4 टेबलस्पून जो है चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम और ज़्यादा कर सकते हैं और आम मीठा होता है तो उसके लिए भी आप इसका ध्यान रखें। और अब जो है इसे हमने दूध को जो है बिल्कुल पकने देना है, कम से कम आधा घंटा के लिए। अगर आप इसको लो या मीडियम फ्लेम पे रखते हैं और अगर हाई फ्लेम पे रखते हैं तो लगातार चलाते हुए 10 से 15 मिनट के लिए। दूध रिड्यूस होके हमारा लगभग 1 गिलास रह चुका है और मैंने इसे जो है मीडियम से हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाया है। और अब जो है हम इसे थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारी जो दूध पकने के बाद जो रबड़ी सी आती है, हमें इसे जो है इसी तरह से निकाल के इसमें मिला देना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से 4 आम ले लिए हैं। ये 4 दशहरी आम ले लिए हैं और बिल्कुल मीठे आम है ये। और अब हम इस प्रोसेस को अच्छे से देखेंगे। आम को जो है हम इस तरह से सॉफ्ट कर लेंगे ताकि इसकी गुठली जब हम निकालें तो नीचे से आम फटे नहीं। और इससे ये थोड़ा पल्पी हो जाएगा। वैसे अगर आप देखेंगे तो आम हमारा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, मीठे ज़रूर हैं पर टाइट हैं ये। और इस तरह से अगर हम करेंगे तो आम की जो गुठली है वो सॉफ्ट हो जाएगी और जब हम इसे निकालेंगे ऊपर से तो आसानी से निकल आएगी। इसी तरह हम बाकी आम की भी इस तरह से गुठली जो है ये देखिए, ये लास्ट आम है जिसे मैंने जो है नीचे से सॉफ्ट कर लिया और ऊपर से ये बिल्कुल सख्त है और जब हम नीचे हाथ लगाएंगे तो इस तरह से है। और अब जो है यहाँ से ऊपर से हम इन आम को काट लेंगे। इस तरह से काटेंगे कि ये आराम से जो है इस तरह से खुल जाए। और इस तरह से लंबा चाकू हो, पर नॉर्मल चाकू से भी आप इस तरह से गुठली के साथ जाते जाते हुए गुठली के साथ चलाते हुए इसे इस तरह से काटिए। ये देखिए, इस तरह से करने से बाद इसमें एक तरह से इस तरह से छेद हो जाएगा जिससे आपको जो है इसे गुठली को निकालने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, अब ये जो है बिल्कुल निकलने के लिए तैयार है। और इस तरह से ये गुठली निकल गई है और इस तरह से ये खाली हो गया है। और इसी तरह मैं आपको दूसरे आम का भी बता रही हूँ। बिल्कुल चाकू जो है आप महसूस कर पाएंगे कि गुठली के बिल्कुल साथ साथ ही हमें चाकू जो है चलाना है और बहुत आराम से चलाइएगा। अदरवाइज़ ये चाकू जो है, अगर जैसे कि लंबा चाकू मैं यहाँ पे ले रखा है तो वो इस तरह से निकल के भी हाथ पे लग सकता है। ये देखिए, और इसी तरह ही हम बाकी आमों को भी छील लेंगे। यहाँ पे जो आम के ये गुठली के आसपास जो आम का पल्प है, इसे हम निकाल के आम के अंदर ही भर देंगे। देखिए, आम जो है हमने इस तरह से गुठली निकाल के तैयार कर लिए हैं। अब इससे जो है आप कोई भी कप, गिलास या फिर जो भी इसे इस तरह से मतलब परफेक्टली फिट हो जाए जिसमें, उसे आप रख सकते हैं ताकि आसानी से आप इसे निकाल भी सकें। मैं यहाँ पे कप्स का यूज़ कर रही हूँ।
ये देखिए दूध भी हमारा अच्छे से बिल्कुल एक रबड़ी की तरह बनके तैयार है। आप चाहें, अगर आपको इतना रबड़ीदार जो है कुल्फ़ी नहीं पसंद, थोड़ा कम भी सेक सकते हैं। और अब इसे जो है हम अपने आम में भर लेते हैं। इस तरह से बाकी आम में भी इसे भर लेते हैं। हमने जो है आम जो है फिल कर लिए हैं पूरी रबड़ीदार दूध के साथ, और ये हमारा पूरा दूध जो है फिनिश हो चुका है। और अब जो कैप्स थे जो मैंने इसके काटे थे ऊपर से, वो इसे लगा देते हैं। इस तरह से हमने सारे आम के कैप्स लगा दिए हैं। और अब इसे जो है हम फ्रीज़र में रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए, या फिर आप पूरी रात भर के लिए भी इसे रख सकते हैं। ये देखिए 6 से 7 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रखने के बाद अब इसे फ्रिज से निकाला है, और आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी तरह जम चुकी है। ये देखिए, और इस तरह से मैं पूरे ओपन कर देती हूँ। ये देखिए आराम से ये जो मैंगोज़ हैं वो बाहर आ जाते हैं इसमें। तो अब हम इसे पोटैटो पीलर से इसको जो है आम के छिलके को पील कर लेते हैं। इस तरह से देखिए मैंने सारे आम जो है कप से निकाल लिए हैं, और अब इसे जो है मैं इस तरह से इनका छिलका उतार लेती हूँ, और छिलका आराम से उतर जाएगा। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो आप हाथ के नीचे एक कपड़ा, किचन टॉवल आप यूज़ कर सकते हैं आम को पकड़ने के लिए। इस तरह से हम सारे आम छील लेंगे। ये देखिए आम जो है मैंने इस तरह से पूरे जो है उनका छिलका उतार दिया है, और अब इसे हम जो है काट लेते हैं पीसीस में। ये देखिए इस तरह से हम जो है आम को काट लेंगे, और इसी तरह से हम बाकी आम भी काट लेते हैं। आम को काटने के बाद ये मैंगो स्टफ़ कुल्फ़ी जो बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए। आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है इसमें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।